पेशा कानून ठंडे बस्ते से निकल चुका है। स्वागत करता हूं मैं मजीनू पहला टीम रही जनसर राव सुरेंद्र राव सुधीर राव लीडर कश्यप आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, साथ में झारखंड स्थापना दिवस। तो आज वो दिन है जब हम सोचेंगे और समझेंगे कि झारखंड राज्य हमें अलग क्यों चाहिए था। आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। बिरसा भगवान का नारा था अबुआ दिशुम अबुआ राज। हमारी धरती, हमारी सरकार, यानी हमारा घर है तो हम चलाएंगे। इसीलिए हमें अलग राज्य चाहिए था कि हमारे राज्य के सारे निर्णय हम लें, हमारा घर हम चलाएं। वो निर्णय चाहे सही हो गलत हो, लेकिन हमारा अपना हो, हमारा अपना निर्णय। इसीलिए हमें अलग राज्य चाहिए था। आज 25 साल का झारखंड राज्य हो गया है, युवा झारखंड है। और संयोग देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जब उन्होंने बलिदान दिया वो भी 25 साल के युवा थे। तो भगवान बिरसा मुंडा के ज़माने में और आज के झारखंड में क्या है? भगवान बिरसा मुंडा के समय अंग्रेजों ने पूरे समाज पर जमींदारी प्रथा थोपी थी, जिससे जल जंगल जमीन से आदिवासी मूलवासी बेदखल हो गए थे। हमारा घर हमसे छीना गया, हमारी जीविका हमसे छीनी गई। इसके साथ ही जो अंग्रेज थे, हमारे धर्म को उन्होंने कभी भी पहचान नहीं दी। हमें अंधविश्वासी कहा, हमें कहा कि तुम लोग तो भूत पूजा करते हो। हमारे धर्म को पहचान ही नहीं दी और यही हमारे धर्मांतरण का उन्होंने आधार बनाया। तो हमारी पहचान भी उन्होंने मिटाई। तो वीर बिरसा भगवान वो किसके लिए लड़े? घर के लिए लड़े, जीविका के लिए लड़े, पहचान के लिए लड़े। और ये घर, जीविका और पहचान आज के झारखंड में भी प्रासंगिक है। आज 25 साल बाद आज भी, ताकि हम संतुलित जीवन जी सकें, इन रीतियों की मदद से, ये रूढ़िजन्य रीतियाँ, कस्टमरी लॉ, इनकी मदद से हम समाज में एक दूसरे से जुड़ते थे, हम अपने पूर्वजों से जुड़ते थे, हम अपने देवताओं से जुड़ते थे। तो ये रीतियाँ हमें पूर्वजों से, देवताओं से और समाज में एक दूसरे से जोड़ती हैं। जब हजारों साल पहले कोई नहीं था, तब आदिवासी थे। और जब लोकतंत्र भी नहीं था, लोकतंत्र के पहले से ये पारंपरिक पढ़ा था, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। जब ये पढ़ा और पारंपरिक व्यवस्था अगर मजबूती से चलेगा तो ही हजारों सालों तक भी हमारी आदिवासियत, हमारी पारंपरिक विरासत मजबूत रहेगी, सुरक्षित रहेगी। क्योंकि जब हम अपने परंपरा की रक्षा करेंगे तो ही परंपरा भी हमारी रक्षा करेगी। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, साथ में झारखंड स्थापना दिवस। तो आज वो दिन है जब हम सोचेंगे और समझेंगे कि झारखंड राज्य हमें अलग क्यों चाहिए था। आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। बिरसा भगवान का नारा था अबुआ दिशुम अबुआ राज। हमारी धरती, हमारी सरकार, यानी हमारा घर है तो हम चलाएंगे। इसीलिए हमें अलग राज्य चाहिए था कि हमारे राज्य के सारे निर्णय हम लें, हमारा घर हम चलाएं।
वो निर्णय चाहे सही हो गलत हो, लेकिन हमारा अपना हो, हमारा अपना निर्णय। इसीलिए हमें अलग राज्य चाहिए था। आज 25 साल का झारखंड राज्य हो गया है, युवा झारखंड है। और संयोग देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जब उन्होंने बलिदान दिया, वो भी 25 साल के युवा थे। तो भगवान बिरसा मुंडा के जमाने में और आज के झारखंड में क्या है? भगवान बिरसा मुंडा के समय अंग्रेजों ने पूरे समाज पर जमींदारी प्रथा थोपी थी, जिससे जल जंगल जमीन से आदिवासी मूलवासी बेदखल हो गए थे। हमारा घर हमसे छीना गया, हमारी जीविका हमसे छीनी गई। इसके साथ ही जो अंग्रेज थे, हमारे धर्म को उन्होंने कभी भी पहचान नहीं दी। हमें अंधविश्वासी कहा, हमें कहा कि तुम लोग तो भूत पूजा करते हो, हमारे धर्म को पहचान ही नहीं दी। और यही हमारे धर्मांतरण का उन्होंने आधार बनाया, तो हमारी पहचान भी उन्होंने मिटाई। तो वीर बिरसा भगवान वो किसके लिए लड़े? घर के लिए लड़े, जीविका के लिए लड़े, पहचान के लिए लड़े। और ये घर, जीविका और पहचान आज के झारखंड में भी प्रासंगिक है। आज 25 साल बाद आज भी पे आधारित है, वो भी खतरे में है। हमारी परंपरा, हमारी पहचान, क्या वो आज पूर्ण रूप से सुरक्षित है? इन सब का समाधान क्या होगा? हमारा घर, हमारा पहचान और परंपरा सबको सुरक्षित रहने का क्या उपाय है? क्या हम हर समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर ताकें, या हमारे हाथ में इसका उपाय है? हमारा स्वशासन व्यवस्था, जो अबुआ दिशुम अबुआ राज का जो नारा था, वो स्वशासन के लिए था। और हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था है, ओरांव का पढ़ा, खड़िया समाज का डोकलो सोहर व्यवस्था, संथाली का माझी परगना महल और हो समाज का मानकी मुंडा, ये जो हमारा स्वशासन व्यवस्था है। और यही स्वशासन व्यवस्था हर चीज का उपाय है। यही स्वशासन व्यवस्था अगर मजबूत हो तो हमारा जल जंगल जमीन भी सुरक्षित रहेगा। यही स्वशासन व्यवस्था अगर मजबूत हो तो हमारा परंपरा भी सुरक्षित रहेगा। रूढ़िजन्य प्रथाएं यानी कस्टमरी लॉ, यानी हम यही काम है। पढ़ा सामाजिक और धार्मिक दोनों व्यवस्था है, उसका काम दोनों को सुरक्षित रखना है। अभी जलेश्वर दादा ने पेशा कानून की बात की, तो 25 साल में एक और काम हुआ है। पेशा कानून ठंडे बस्ते से निकल चुका है। और अब चूंकि अब आचार संहिता अब हट चुका है, घाटशिला के चुनाव में घोषणा भी हो चुकी है रिजल्ट की, तो अब उम्मीद है कि पेशा नियमावली जल्द से जल्द लागू होगी। इसका श्रेय किसको जाता है नियमावली बनाने को? जलेश्वर दादा मुझे इसका श्रेय दे रहे थे। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे समाज, पूरे समाज का इसमें योगदान है। मैं राजी पढ़ा प्रार्थना सभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग से भी ये पेशा नियमावली बनी है। उस प्रकार संथाली समाज, हो समाज, मुंडा समाज, खड़िया समाज, सभी समाज के आदिवासियों ने ये नियमावली बनाने में हमारी मदद की है। ये जो रूढ़िजन्य विधि है, पेशा कानून उसको ताकत देता है। पेशा कानून धार्मिक प्रथाएं और सामाजिक प्रथाओं दोनों को सुरक्षित रखता है। तो इसीलिए पेशा कानून है वो हमारे समाज के लिए अमृत है। जितने भी रूढ़िजन्य विधियां हैं, आखिर ये हमारे पूर्वजों ने क्यों बनाई थी?
हमारे पूर्वजों ने यही काम है। पढ़ा सामाजिक और धार्मिक दोनों व्यवस्था है, उसका काम दोनों को सुरक्षित रखना है। अभी जलेश्वर दादा ने पेशा कानून की बात की, तो 25 साल में एक और काम हुआ है। पेशा कानून ठंडे बस्ते से निकल चुका है और अब चूंकि अब आचार संहिता अब हट चुका है, घाटशिला के चुनाव में घोषणा भी हो चुकी है रिजल्ट की, तो अब उम्मीद है कि पेशा नियमावली जल्द से जल्द लागू होगी। इसका श्रेय किसको जाता है नियमावली बनाने को? जलेश्वर दादा मुझे इसका श्रेय दे रहे थे। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे समाज, पूरे समाज का इसमें योगदान है। मैं राजी पढ़ा प्रार्थना सभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग से भी ये पेशा नियमावली बनी है। उस प्रकार संथाली समाज, हो समाज, मुंडा समाज, खड़िया समाज, सभी समाज के आदिवासियों ने ये नियमावली बनाने में हमारी मदद की है। ये जो रूढ़िजन्य विधि है, पेशा कानून उसको ताकत देता है। पेशा कानून धार्मिक प्रथाएं और सामाजिक प्रथाओं दोनों को सुरक्षित रखता है। तो इसीलिए पेशा कानून है वो हमारे समाज के लिए अमृत है। जितने भी रूढ़िजन्य विधियां हैं, आखिर ये हमारे पूर्वजों ने क्यों बनाई थी? हमारे पूर्वजों ने ताकि हम संतुलित जीवन जी सकें। इन रीतियों की मदद से, ये रूढ़िजन्य रीतियां, कस्टमरी लॉ, इनकी मदद से हम समाज में एक दूसरे से जुड़ते थे, हम अपने पूर्वजों से जुड़ते थे, हम अपने देवताओं से जुड़ते थे। तो ये रीतियां हमें पूर्वजों से, देवताओं से और समाज में एक दूसरे से जोड़ती हैं। जब हजारों साल पहले कोई नहीं था, तब आदिवासी थे, और जब लोकतंत्र भी नहीं था, लोकतंत्र के पहले से ये पारंपरिक पढ़ा था, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। जब ये पढ़ा और पारंपरिक व्यवस्था अगर मजबूती से चलेगा, तो ही हजारों सालों तक भी हमारी आदिवासियत, हमारी पारंपरिक विरासत मजबूत रहेगी, सुरक्षित रहेगी। क्योंकि जब हम अपने परंपरा की रक्षा करेंगे, तो ही परंपरा भी हमारी रक्षा करेगी। और अगर ग्राम सभा के निर्णय से कोई भी गांववासी खुश नहीं है, तो वो कोर्ट जाने की उसको जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब कोर्ट के आपको साल साल भर चक्कर काटने पड़ते थे। अब आप ग्राम सभा में ही अपने जमीन विवादों का या परिवार के विवादों का सुनवाई कर सकते हैं और अपने पढ़ा में ही इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगी, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। लेकिन इसको सिर्फ हम केवल किसी निर्धारित दिन को याद ना करें, हम इन्हें प्रतिदिन अपने अपने संस्कार में लाएं। हम भी वीर बिरसा बने, हम भी वीर बिरसा बने, क्योंकि आज भी उलगुलान की जरूरत है। भगवान बिरसा मुंडा के समय अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान हुआ, आज हमें पारंपरिक उलगुलान की जरूरत है। तो हम अपने अंदर के वीर बिरसा को जिंदा रखें। अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं एक कोर्ट का निर्णय आया है, अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, जिसका बहुत ही संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहूंगी। हाई कोर्ट में कुछ समूह ने एक याचिका की। दरअसल छत्तीसगढ़ गांव में कहीं कहीं पे सूचना पट्टी लगा दी गई, जिस सूचना पट्टी में लिखा था कि इस गांव में किसी प्रकार का चंगई सभा करना मना है। ऐसा सूचना पट्टा में लिखा था छत्तीसगढ़ के कुछ गांव में।
और साथ में जो पंचायती राज विभाग मेरे कार्यकाल में और राजीव प्रार्थना सभा के मदद से हम लोगों ने एक योजना शुरू की थी, परंपरा के दस्तावेजीकरण की योजना। उसका एक शपथ पत्र तैयार किया था। वो शपथ पत्र आपको भी दादा लोग, भैया लोग बांटा गया है, उसको देखिएगा। तो कोर्ट में याचिकाकर्ता ने उस शपथ पत्र को चुनौती दी और जो गांव में सूचना पट्टी लगा था कि यहाँ चंगई सभा नहीं होना है, उसको चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार की योजना है, परंपरा का दस्तावेजीकरण और ये शपथ पत्र है और गांव में जो सूचना पट्टा लगा है, ये असंवैधानिक है। हम चंगई सभा कर सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने परंपरा की रक्षा करना संवैधानिक अधिकार है। यानी गांव में अगर ग्राम सभा निर्णय लेता है कि हम चंगई सभा नहीं होने देंगे, तो ये संवैधानिक है। ऐसा हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया। ये समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। आज अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया है। आज हमारे पास जो भी है पारंपरिक धरोहर हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। अब यहाँ से आगे कैसे जाना है, ये आप सबके ऊपर। अब आप समाज के भाई बहन, भैया, दीदी, दादी, आप लोग आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो पूर्वजों ने जिम्मेदारी दी है उसे निभाएंगे, ताकि हजारों सालों तक भी हम लोग मजबूत रहें, हमारी परंपरा मजबूत रहे। जय धर्म, जय आदिवासी, जय झारखंड।